अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में सब कुछ आसान बना दिया गया है, तो ज़रा ठहरिए क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और कहानी कुछ और बता रही है। एक तरफ सरकार कह रही है सब कुछ ऑनलाइन करो और दूसरी तरफ कह रही है कि देश की 80% आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कह रही है कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। सवाल उठता है, क्या डिजिटल सिस्टम में ज़मीनी कर्मियों की ज़िंदगी आसान की गई है या फिर से उन्हें ज़्यादा मुश्किल में डाल रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर देश के कई हिस्सों तक एक ऐसा सच जो शायद टीवी चैनलों पर खुलकर नहीं दिखाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये खबर नहीं, ये लाखों दीदियों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ समाचार है, बड़ी अपडेट है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में, जहां आपके विभाग से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर सबसे पहले दिखाई जाती है। यह चैनल कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ जो खबर आती है वो सीधे ज़मीन से आती है। आपसे जुड़ी हुई होती है और आपके हक की होती है। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका है या सहायिका है या किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी हुई कर्मचारी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को लेकर जो भी अपडेट, जो भी खबर, जो भी जानकारी आते हैं सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है। जो जानकारी निकल कर आ रही है वो जानकारी मैं आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट में बात कर लेते हैं, यानी कि पहला भाग में बात करते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम बना सबसे बड़ी परेशानी सभी आशा के लिए। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं मुद्दे को लेकर जिसे पूरे देश में हलचल मचा दी है, ऑनलाइन कार्य का दबाव को लेकर। आज हर विभाग चाहता है कि रिपोर्टिंग ऑनलाइन हो, डेटा ऐप अपलोड हो, हर काम मोबाइल से हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? लगभग 80% आशा कार्यकर्ता आज भी सिस्टम से जूझ रही है। समस्या क्या है तो यहाँ भी समझिएगा। कई दीदियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके पास है वह पुराना है या तो स्लो चल रहा है। इंटरनेट की समस्या सभी जगह देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग की कमी। जब उनकी भर्ती हुई थी तब उनसे कहा गया कि आपको केवल फील्ड में काम करना है, आपको कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करना है, लेकिन आज उसे कहा जा रहा है आपको टेक्निकल ऑपरेटर भी बनना होगा, जिससे सभी राज्य के आशा कार्यकर्ताओं में ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया है। आशा और आंगनबाड़ी का दर्द सोचिए। एक आशा कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक क्या करती है? गर्भवती महिलाओं को देखभाल करती है, टीकाकरण अभियान, बच्चों की स्वास्थ्य, गाँव-गाँव जागरूकता, ऑनलाइन डेटा एंट्री भी करना पड़ता है। यानी कि एक इंसान से दो दो नौकरी करवाई जा रही है। अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि फरीदाबाद से निकल कर आ रही है। आपको लिए चलते हैं जो कि हरियाणा फरीदाबाद से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन सिस्टम के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। धरना प्रदर्शन और विरोध भी कर चुकी है। नगर कार्यालय के पास धरना दिए हैं। यूनियन की ओर से प्रदर्शन अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया है। साफ शब्दों में कहा गया कि हमसे जबरदस्ती ऑनलाइन काम मत करवाओ। यूनियन ने गंभीर आरोप भी लगाया है, अगर ऑनलाइन काम पूरा नहीं हुआ तो आपका 6100 का मानदेय रोकने की धमकी भी दी जा रही है। सोचिए, जो पहले से कम पैसे में काम कर रही है उसके पैसे काटने की धमकी भी दी जा रही है। यानी कि आप सभी जितने भी आशा कार्यकर्ता है, आपको जबरन ये काम करवाया जा रहा है और ऊपर से धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर काम नहीं कीजिएगा तो आप सभी के पैसा को काट लिया जाएगा। सोचिए कितना ये लापरवाही विभाग कर रही है आप सभी आशा कार्यकर्ता को लेकर, जिससे सभी की मानसिक दबाव पर भी प्रभाव पड़ रहा है। काम का बोझ बढ़ रहा है, तकनीकी परेशानी, ऊपर से अधिकारियों का दबाव भी बढ़ रहा है। इससे दीदियों पर मानसिक प्लस आर्थिक दोनों पर दबाव बढ़ता दिख रहा है और लगातार बढ़ भी रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में खौफनाक रिपोर्ट भी आया है। अब बात करते हैं कि जो हमारे नज़दीकी राज्य है, वहाँ से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो भी जानकारी समझिए। जहां आशा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही है। संचारी रोग अभियान, घर घर सर्वे, बीमारियों की पहचान, लोगों को जागरूक करना। लेकिन सवाल है, क्या उन्हें सुरक्षा मिली है? सुरक्षा का अभाव, ना तो मास्क दिया गया है, ना ही सैनिटाइजर, ना कोई पर्याप्त सुरक्षा किट, और इसी दौरान कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं। यानी कि बहुत बड़ी यहाँ विभाग की लापरवाही देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं विभाग का दबाव वर्सेस जमीन की सच्चाई। अधिकारी कह रहे हैं कि सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आशा दीदी कह रही है हमें कुछ नहीं मिला है। क्या सच है यह आप खुद समझ सकते हैं। आशा बहनों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में आंगनबाड़ी के आंदोलन को लेकर। अगर आप भी आंगनबाड़ी से जुड़े हैं या आशा कार्यकर्ता जुड़े हैं तो आप भी ये जानकारी को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपके लिए यहाँ पर मैं आपको जानकारी सटीक और सही देने वाले, जो जानकारी रियल है वही जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही है, जो कि उत्तराखंड से खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि धारणा जारी है, केंद्रों में ताले लगे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन, राजनीतिक समर्थन, आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है।
क्योंकि दीदियों की जो मांग है, मानदेय बढ़ाओ, अस्थायी नौकरी दो, काम के अनुसार वेतन दो। उनका कहना है जब तक मांगें पूरी नहीं होगी धरना लगातार जारी रहेगा, धरना खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए हमारी मांग को जितना जल्दी सरकार मांग ले, ये धरना उतना जल्दी समाप्त हो सकता है। आशा बहनों, अब जरा दिल से सोचिए, एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी दीदी क्या करती है। बारिश हो या धूप हो, दिन हो या रात हो, त्योहार हो या बीमारी, वह हमेशा ड्यूटी पर रहती है। त्याग की कहानी भी सुनिए। खुद का परिवार छोड़कर दूसरे के बच्चों का ख्याल रखती है, खुद को बीमार होकर दूसरों के लिए सेवा करती है और बदले में क्या मिलता है? कम मानदेय प्लस ज़्यादा काम प्लस दबाव। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो मैं आपको बताने वाला है, क्या सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर ज़मीनी कर्मचारियों पर बोझ डाल रही है? क्या बिना ट्रेनिंग के ऑनलाइन सिस्टम लागू करना सही है या गलत? क्या कम वेतन में इतना काम लेना सही है या गलत? ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। राजपाल तक पहुंच चुकी है आपकी आवाज़। आशा बहनों, अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यही है, कई जगहों पर यूनियन और संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्यपाल से क्या मांगा जा रहा है तो यहाँ पे समझिएगा। जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। जबरन ऑनलाइन कार्य को बंद कराया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी हो, काम का दायरा स्पष्ट किया जाए, सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। राज्यपाल की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह सरकार को सलाह दे सकता है और गंभीर मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ऐसे में उम्मीद यही है कि राज्यपाल इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से ले और जांच पड़ताल जल्द से जल्द करे। अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं तो आपका मानदेय 16 से लेकर 18,000 प्रति माह हो सकता है। और जो आप सभी का मांग है 26,000 और 25,000, वो तो नहीं कर सकते। फिर भी अगर ये निर्णय ले लेते हैं तो आप सभी का मानदेय 100% बढ़ने वाले 15 से 16,000 प्रति माह कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें राज्यपाल तक पहुंच चुका है। अब समाधान क्या हो सकता है? तो अलग डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त होंगे, आशा को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, बेहतर मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा, मानदेय में बढ़ोतरी, काम का स्पष्ट बंटवारा होंगे। अब सभी के मन में एक सवाल और उठता होगा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या होगा? तो देश भर में आंदोलन बढ़ सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है, सरकार पर ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है। यह खबर आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर है। यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ ये खबर है। उन लाखों महिलाओं की आवाज़ है जो चुपचाप सिस्टम चला रही है। अगर आपको लगता है कि इन दीदियों के साथ में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें हम आशा आंगनबाड़ी दीदी के साथ है। अगर आप लोग भी चैनल पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके साथ साथ बेल वाला आइकन को भी दबा कर रख लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए आशा और आंगनबाड़ी से जुड़े, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिया। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।